नमस्कार दोस्तों, in this video we will study about past indefinite tense। इस वीडियो में हम लोग past indefinite tense के बारे में पढ़ेंगे। पहचान होती है। past indefinite tense की क्रिया से यह पता चलता है कि कार्य भूतकाल में किसी समय समाप्त हो गया और जब हिंदी वाक्यों की क्रियाओं के अंत में आ, ई, ए, था, थी, थे होती है, तब इन क्रियाओं का अनुवाद पास्ट इंडेफिनिट टेंस में होता है। जैसे मैंने खाना खाया या मैंने खाना खाया था। यहाँ पर देखते हैं वाक्य के अंत में आ की मात्रा और लास्ट में था, थे, थी रहता है। मैंने खाना खाया या मैं खाना खाता था या मैंने खाना खाया था। तो इस तरह से अगर सेंटेंस होता है तो हम इसका अनुवाद पास्ट इंडेफिनिट टेंस में करते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस सकारात्मक वाक्य, इसका जो ट्रांसलेशन बनाने का नियम है, जो स्ट्रक्चर है, सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, सब्जेक्ट लिखते हैं, उसका V2 मतलब वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगाते हैं और उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखते हैं। बाकी जो सेंटेंस में आए हुए अन्य शब्दों को हम लिखते हैं, जैसे प्लेस, टाइम, जो भी है हम लिख देते हैं। यहाँ पर हम कुछ एग्जाम्पल की सहायता से समझते हैं। पहला एग्जाम्पल है, उसने एक पत्र लिखा। उसने मतलब कौन, सब्जेक्ट पहले लिखना होता है, तो कौन पत्र लिखा, उसने। तो उसने की अंग्रेजी होती है ही। उसके बाद क्या लिखना होता है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म। तो राइट में लिखना होता है और रोट में लिखा सेकेंड फॉर्म। तो यहाँ पर हम सेकेंड फॉर्म रोट लगा देते हैं। और एक पत्र की अंग्रेजी होती है ए लेटर। ही रोट अ लेटर। दूसरा वाक्य देखते हैं, उसने मुझे कहानी कही। तो उसने मतलब किसने कही, उसने, ही। उसके बाद टेल मिस होता है कहानी कहना। तो यहाँ पर टेल का सेकंड फॉर्म टोल्ड होता है और मुझे कमी और स्टोरी मतलब एक कहानी। ही टोल्ड मी अ स्टोरी, ये सब्जेक्ट हो गया। टोल्ड वर्ब की सेकंड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट मी एंड स्टोरी। बच्चे स्कूल गए। कौन स्कूल गए, बच्चे। द चिल्ड्रेन, उसके बाद गो वेंट गान होता है, तो वेंट सेकंड फॉर्म है। द चिल्ड्रन वेंट टू स्कूल। हम लोगों ने क्रिकेट खेला। हम लोगों में सबसे बड़ा सब्जेक्ट हम लोग हो गए, वी प्लेड क्रिकेट। मैं बाजार गया था, आई वेंट टू मार्केट। अब यहाँ देखते हैं निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस मतलब होता है नकारात्मक वाक्य। इसका स्ट्रक्चर होता है, सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद डिड नॉट लिखते हैं और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। जो अफर्मेटिव सेंटेंस होते हैं, साधारण वाक्य होते हैं, उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है और जो हेल्पिंग वर्ब डिड होती है वो नहीं लगाते हैं। लेकिन जब निगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है तो वहां पर हम हेल्पिंग वर्ब डिड लगाते हैं और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। यह ध्यान देने वाली बात है। तो यहाँ पर भी कुछ हम वाक्य की सहायता से समझते हैं। उसने नहीं खाया। किसने नहीं खाया, उसने, सब्जेक्ट यह हो गया ही। तो ही हो गया। उसके बाद क्या लिखना होता है, डिड नॉट। हमने डिड नॉट लिख दिया। और उसके बाद क्या लिखना होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म खाना, इट मीन्स खाना होता है और इट मीन्स खाया सेकेंड फॉर्म। तो यहाँ पर क्या लिखनी होती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो ईट। ही डिड नॉट ईट। मैंने उसे नहीं देखा। तो मैंने की अंग्रेजी होती है आई। उसके बाद डिड नॉट, सी मीन्स देखना, हिम मीन्स उसे। आई डिड नॉट सी हिम। लड़के स्कूल नहीं गए, द बॉयज। उसके बाद डिड नॉट गो टू स्कूल। उसने पुस्तक नहीं खरीदी, ही डिड नॉट बाय द बुक। हम लोग वहां नहीं गए, वी डिड नॉट गो देयर। इंट्रोगेटिव सेंटेंस प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य वो होते हैं जिसमें हम प्रश्न पूछते हैं, किसी से प्रश्न पूछते हैं, वो प्रश्नवाचक वाक्य होता है। इसका स्ट्रक्चर होता है, सबसे पहले हम डिड लिखते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। तो जैसे
क्या लड़के स्कूल गए? क्या यहाँ सबसे पहले आया हुआ है तो इसकी अंग्रेजी हम नहीं लिखेंगे, इसकी जगह पर हम क्या लिखेंगे? जो हेल्पिंग वर्ब आती है डिड लगा देंगे। उसके बाद क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट। तो कौन स्कूल गए? लड़के। तो सब्जेक्ट आ गया। उसके वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जाना का होता है गो, फर्स्ट फॉर्म होती है कहाँ गए? स्कूल। तो डिड द बॉयज गो टू स्कूल? क्या आपने कोशिश की? डिड यू ट्राई? क्या मैंने झूठ बोला? डिड आई टेल अ लाई? क्या उन लोगों ने आपकी मदद की? डिड दे हेल्प यू? क्या आपने किताब खरीदी? डिड यू बाय द बुक? अब यहाँ पे देखते हैं निगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस। निगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस जिसमें निगेटिव भी होता है और इंट्रोगेटिव भी होता है, तो उसे हम नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। इसका स्ट्रक्चर होता है, सबसे पहले डिड लगाते हैं, उसके सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद नॉट लगाते हैं और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। अथवा अगर हम डिडंट पहले लगाते हैं तो नॉट फिर बाद में नहीं लगाएंगे, डिडंट प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। जैसे क्या आपने मुझे गाली नहीं दी? तो यहाँ पर क्या पहले है तो क्या की अंग्रेजी हम नहीं लिखेंगे, उसके जब हम क्या करेंगे? डिड लगा देंगे। क्या आपने मुझे गाली नहीं दी? क्या यहाँ पर सबसे पहले आया हुआ है तो हम इसकी अंग्रेजी नहीं लिखेंगे, इसके पहले इसकी जब हम क्या लगाएंगे? डिड लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब। उसके बाद हम सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट यू हो गया। उसके बाद नहीं है यहाँ पर नॉट लगा दिया। उसके बाद गाली देना अब्यूज होता है, किसको? मुझे। तो डिड यू नॉट अब्यूज मी? या तो इस तरह से भी कर सकते हैं, डिडंट यू अब्यूज मी? क्या क्या तुमने मोहन को नहीं देखा था? तो डिड यू नॉट सी मोहन? क्या वे लोग वहां नहीं गए? डिड दे नॉट गो देयर? क्या मोहन पटना नहीं गया? डिड मोहन नॉट गो टू पटना? क्या आपके पिताजी ऑफिस नहीं गए? डिड योर फादर नॉट गो टू ऑफिस? अब यहाँ हम देखते हैं इंट्रोगेटिव इंट्रोगेटिव वर्ड्स, जैसे व्हाट, व्हेन, व्हाई, वेयर, हाउ। जब ये इंट्रोगेटिव वर्ड्स वाक्य के बीच में आते हैं तो उनका हम ट्रांसलेट करते हैं, सबसे पहले वो उन इंट्रोगेटिव वर्ड्स को पहले लिखते हैं। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब डिड लगाते हैं। उसके बाद सब्जेक्ट लिखते हैं, अगर नहीं आया हुआ तो नॉट लिखते हैं, अगर नहीं आया हुआ है वाक्य के बीच में तो नॉट नहीं लिखते हैं और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। कुछ एग्जाम्पल की मदद समझते हैं। तुमने क्या किया? तो यहाँ क्या जो है सबसे बीच में आया हुआ, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? नियम के अनुसार सबसे पहले हम क्या कह रही लिखेंगे, व्हाट। उसके बाद क्या लिखेंगे? हेल्पिंग वर्ब डिड। उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट यहाँ पर है यू। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म डू, डिड डन होता है, डू लिखेंगे। व्हाट डिड यू डू? मैंने आपको कब गाली दी? कब की अंग्रेजी होती है व्हेन डिड आई अब्यूज यू? वह यहाँ कब आए? व्हेन डिड ही कम हियर? उसने कहाँ पढ़ा? वेयर डिड ही रीड? रेड, रीड। यहाँ पर रीड जो होता है स्पेलिंग सेम ही रहता है, लेकिन जो सेकेंड फॉर्म जब में होती है ये यूज होता है तो इसका प्रोनाउंसिएशन रेड हो जाता है, लेकिन जो स्पेलिंग होती है सेम रहती है। व्हेन डिड ही रीड? आप कैसे आए? हाउ डिड यू कम? आप स्कूल क्यों नहीं आए? व्हाई डिड यू नॉट गो टू स्कूल? आप स्कूल क्यों नहीं गए? व्हाई डिड यू नॉट गो टू स्कूल? प्रैक्टिस एक्सरसाइज। हियर आई हैव गिवन सम सेंटेंसेस फॉर प्रैक्टिस। यहाँ पर हमने कुछ वाक्य प्रैक्टिस के लिए दिए हैं जिसका आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं। जैसे कुछ वाक्य को हम समझते हैं। वह कहाँ गया? कहाँ अगर बीच में आया हुआ है
ये तो इंट्रोगेटिव वर्ड है, तो सबसे पहले हम इसकी अंग्रेजी लिखेंगे। कहाँ की अंग्रेजी होती है? वेयर। उसके बाद क्या लिखना होता है? हेल्पिंग वर्ब डिड। वेयर डिड ही गो? वह स्कूल गया। यह अफर्मेटिव सेंटेंस है, साधारण वाक्य है, तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे ही, उसके बाद सेकंड फॉर्म वर्ब की वेंट, उसके बाद टू स्कूल। आप कब आए? तो यहाँ पर भी देखते हैं कब इंट्रोगेटिव वर्ड है, तो सबसे पहले इसकी अंग्रेजी लिखेंगे। वेन होती है कब की अंग्रेजी, वेन डिड यू कम? मैं कल आया, यह अभी अफर्मेटिव सेंटेंस है, तो सबसे पहले मैं की अंग्रेजी लिखेंगे आई, उसके बाद केम स्टरडे, आई केम स्टरडे। एक वाक्य और देखते हैं। क्या आपने उसे देखा? क्या पहले आया हुआ है, तो सबसे पहले हम इसकी अंग्रेजी लिखेंगे, और इसकी अंग्रेजी न लिख करके इसकी जगह पर हम क्या करेंगे? हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। डिड यू सी हिम? मैंने उसे नहीं देखा, यह निगेटिव है नहीं, तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे आई, उसके बाद डिड नॉट, उसके बाद सी फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद हिम। आई डिड नॉट सी हिम। मैंने उसे देखा, मैंने उसे देखा मतलब आई अफर्मेटिव सेंटेंस है, तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिख दिया, उसके बाद सेकंड फॉर्म सा, उसके बाद हिम। वह क्यों नहीं आया? यहाँ पे देखते हैं क्यों भी है और नहीं भी है, तो सबसे पहले हम क्यों के अंग्रेजी लिखेंगे वाई डिड, उसके बाद ही, उसके बाद नॉट, उसके बाद कम। तो इस तरह से आप लोग भी बाकी बचे हुए वाक्यों का ट्रांसलेशन कर सकते हैं और अंग्रेजी सीख सकते हैं। माई हैप्पीनेस लाइज इन लर्निंग। मेरी खुशी आप लोगों के सीखने में है। सो कीप ऑन लर्निंग न्यू थिंग्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग। देखने के लिए धन्यवाद। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बी हैप्पी, बी हेल्दी। नमस्कार दोस्तों।